नमस्कार। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा किए जा रहे विशाल भंडारों की चर्चा आज हर जुबान पर है। संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा किए जा रहे परोपकार के कार्य समाज में सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं। आइए जानते हैं कि सतलोक आश्रम में आयोजित इन विशाल भंडारों में आने वाले लोगों का संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या है कहना। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है किशन सिंह। आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज़ चैनल सच जो आप जानना चाहते हैं। कबीर परमेश्वर निर्वाण दिवस को लेकर के आज तीसरा दिन है। पिछले 2 दिनों में संत रामपाल जी महाराज जी के जो आश्रम है वो भीड़ों से खचाखच भरे हुए हैं। आज तीसरा दिन है। अभी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है एक गणमान्य व्यक्ति। आइए जानते हैं उनके अनुभव कि संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में आके उनको क्या अनुभव हुए, उनको क्या जो है यहाँ पे सुविधाएं दी गई। नमस्कार सर, मैं ऐसे न्यूज़ की टीम से किशन सिंह आपसे थोड़ा सा समय चाहूँगा। आपका शुभ नाम सर? अमन कुमार। सर आप कहाँ से हैं? पूट खुर्द बावाना के पास। सर आपका शुभ कार्य? निगम पार्षद हूँ मैं वहाँ से। सर आप एक समाज सेवक हैं। आप संत रामपाल जी महाराज जी के सतलोक आश्रम में आए, आपको यहाँ की सुविधाएं कैसी लगी? बहुत ही अच्छा लगा। मैं पहली बार आया वहाँ पे, लेकिन काफ़ी अच्छी जो मन में धारणा थी उससे कहीं बेहतरी पाया। सर यहाँ के लोगों का जो स्वभाव है वो आपको कैसा लगा? काफ़ी अच्छा स्वभाव है सभी के साथ। मैं काफ़ी 1 घंटे से यहाँ पर मिल रहा हूँ। प्रसाद भी ग्रहण किया है और प्रदर्शनी लगी हुई थी वो भी देखी है। काफ़ी अच्छी तरह बहुत तरीके से सुसज्जित तरीके से यहाँ पर सभी चीज़ों का विश्लेषण किया हुआ है। खाने प्रसाद की व्यवस्था भी है, चाय की भी है। और यहाँ पर जो मिल रहे हैं जितने भी अपने जानकार भी मिले हैं, अपने हमारे गाँव से भी आए हुए थे, उनसे भी मुलाकात हुई है। काफ़ी अच्छा प्रभाव है यहाँ पर। जो भी कोई आता है यहीं का होकर रह जाता है। अच्छा सर, हम आपसे एक और सवाल जानना चाहेंगे कि आप यहाँ पर आए, आपको कोई भी व्यक्ति नशा करते हुए दिखा? संत रामपाल जी महाराज जी का कोई भी जो अनुयायी हैं उनको आपने नशा करते हुए देखा यहाँ पे? नहीं, प्यार का जिया तो प्यार से जो भी मिलता है नशा तो नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ पर इतना प्यार मिल रहा है। मैं तो पहली बार आना हुआ है, लेकिन काफ़ी अच्छा लगा है। प्यार तो मिलता ही है, और खाने में, प्रसाद में भी, और चाय में भी, और प्रदर्शनी में भी। और भी लगे हुए थे यहाँ पर प्रदर्शनी देखने। कई माताएं बहनें भी थी और बुजुर्ग भी थे। काफ़ी अच्छी तरह बता रहे हैं। प्यार है यहाँ, प्यार का नशा है बस। अभी आप प्रदर्शनी में से आए हैं, आपने अंदर क्या क्या देखा? यहाँ पर तो काफ़ी अच्छा जी, कबीर जी के जन्म से लेके मृत्यु तक सभी कुछ दिखा हुआ है कि कैसे उन्होंने अपना शरीर छोड़ा और कैसे उनका जन्म हुआ। पूरा जब उन्होंने अपना शरीर छोड़ा, तब शरीर छोड़ा, तब उन्होंने बोला कि उसके चद्दर 2 चद्दरें थी, एक मुसलमान के लिए और एक हिंदू के लिए। उसमें शरीर नहीं मिला उन्हें, सिर्फ फूल ही मिले। तो सर संत रामपाल जी महाराज जी एक कबीरपंथी हैं, उन्होंने कबीर साहब को भगवान बताया। अंदर आपको और भी कुछ प्रमाण देखने को मिले कि कबीर साहब कहाँ भगवान है? कुछ काफ़ी कुछ अच्छा सीखने को अच्छा मिला है, जो शायद हम भूल चुके थे उनको आज दोबारा से याद किया है। और मैं तो कहता हूँ कि मैं जितने भी अपने जानकार हैं सभी को ज़रूर कहूँगा इसके साथ जुड़े। सर संत रामपाल जी महाराज जी आध्यात्मिक क्रांति के साथ साथ देश में बहुत अच्छे कार्य भी कर रहे हैं। उनके उद्देश्य के बारे में जो वो लेकर चलते हैं कि दहेज मुक्त समाज तैयार किया जाए, नशा मुक्त समाज तैयार किया जाए, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को। बहुत ही अच्छी पहल है जी। देखो आज का समय ऐसा हो गया है, दिखावा ज़्यादा चल रहा है। दिखावे में ना जाके हमें अपनी पृष्ठभूमि से जुड़ना चाहिए, ज़मीन से जुड़ना चाहिए। जो हमारी पहले नीतियाँ थी हम भूल गए थे, उनके साथ जुड़ना चाहिए। और दहेज प्रथा तो मैं तो कहता हूँ कि बिल्कुल ही ख़त्म होनी चाहिए। ये एक लक्ष्य है, बेड़ा है, उठाया इसको सभी ने, चाहे वो मैं भी हूँ, चाहे हमारे भाई बंधु कोई भी हो। दहेज के खिलाफ तो बिल्कुल ही होना चाहिए, सबको खड़ा होना चाहिए। धन्यवाद सर। कबीर साहब निर्वाण दिवस को लेकर जगह जगह निमंत्रण पत्र भेजे जा रहे हैं। दुनिया भर से संगत आ रही है। सतलोक आश्रम वेदखेड़ी में संगत का आना शुरू हो चुका है।
इस बारे में हम यहाँ के आम जनसाधारण जो लोग हैं उनसे जानेंगे कि आखिरकार उनको कोई तकलीफ तो नहीं है क्या। संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में किए जा रहे इन प्रोग्रामों की वजह से उन्हें कोई तकलीफ का सामना तो नहीं करना पड़ता, इस रोड पर उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं होती। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर एक गाड़ी है, सत साहिब लिखा हुआ है, इसमें कुछ निमंत्रण पत्र रखे हुए हैं। हाँ, मैं कैमरामैन से कहूँगा ज़रा दिखाएं। देख सकते हैं इसमें कुछ निमंत्रण पत्र भेजे हुए हैं, लिखा हुआ है विशाल भंडारा। तो उत्तर प्रदेश से, पूरे उत्तर प्रदेश से लोग आ रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर एक यहीं के रहने वाले सज्जन जुड़ चुके हैं, इनसे जानेंगे कि आखिरकार ये क्या सोचते हैं सतलोक आश्रम शामली इस आश्रम के बारे में, समागमों के बारे में, और क्या इनको कोई तकलीफ तो नहीं होती है। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज है जी। पंकज जी, आप हमें बताएं सबसे पहले क्या करते हैं आप? जी मैं भी पेपर दे के आया हूँ जी, BA 3rd सेमेस्टर में। अभी मैं RKPG कॉलेज शामली से अभी आया हूँ। सर, हम जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में यहाँ पर 3 दिन का विशाल भंडारा चल रहा है। उनकी संगत आती है, उनके श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, क्या आपको किसी प्रकार की कोई असुविधा होती है सर? नहीं, कोई असुविधा नहीं है जी, बहुत अच्छा लगता है हमको। यहाँ हमें भी देखने आते हैं लोग, हमें बहुत अच्छा लगता है सर। सर, एक बात और मैं बताइए कि जैसे सतलोक आश्रम वेदखेड़ी में जब से ये आश्रम बना हुआ है, दुनिया भर से संगत आती है, मतलब उत्तर प्रदेश के सभी लोग कम से कम यहाँ पे आते ही आते हैं। तो सर, वेदखेड़ी गांव को लोग जान रहे हैं, इससे पहले हम भी नहीं जानते थे कि वेदखेड़ी कहाँ पर है, कैसे क्या, लेकिन आज वेदखेड़ी को लोग जान रहे हैं। सर, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है जी, और हम बहुत खुश हैं जी इसको देख कर। यहाँ पर लोग आते हैं और यहाँ पर बहुत सुविधा हो चुकी है जी। पहले यहाँ पर कुछ नहीं था, बहुत दूर दूर तक। तो जी हम जहाँ गन्ने गुन्ने गिरते हैं, यहाँ बहुत अच्छा लगता है देखकर सुख सुविधाएं। पहले के जो सुविधाओं में और पहले के माहौल में और अब के माहौल में कुछ बदलाव आया है जब से आश्रम खुला है? क्या बदला है? क्या कोई सुविधा या आपको कुछ इस प्रकार का फील हुआ है कि यहाँ पर माहौल बिगड़ गया है या माहौल बन गया है? नहीं, माहौल बहुत अच्छा है जी, माहौल कोई नहीं बिगड़ा, माहौल बहुत बढ़िया हो गया है जी, इसको देखकर बहुत अच्छा लगता है सर। अच्छा सर, संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा रक्तदान शिविर के संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में रक्तदान शिविर के आयोजन किए जा रहे हैं सर, आप बताइए सर क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? बहुत अच्छा जी, कि जिसकी ज़रूरत है वो खून ले सकता है जी, जिसके पास मतलब जो दान करना चाहता है वो दान कर सकता है। ये बहुत अच्छी मुहिम चलाई गई है सर। एक चीज़ और भी है कि संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में यहाँ पर दहेज मुक्त विवाह होने वाले हैं सर। बिल्कुल दहेज, कोई भी चाहे कितना भी पैसे वाला लड़का हो, लेकिन 1 भी रुपया दहेज का नहीं लगेगा सर। और जितने भी लोग लड़के वाले पक्ष के या लड़के वाले पक्ष के होंगे, लड़की या लड़के, तो वो निःशुल्क, उनको ना कोई चार्ज है रहने ठहरने का और ना ही खाने पीने का कोई चार्ज है, बिल्कुल फ्री चल रहा है सर। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा है जी। कुछ मेरे गांव के भी इस आश्रम से जुड़े हुए हैं, तो जी उन्होंने कुछ दान किया जी, वो भी ऐसे ही करते हैं, मतलब अपनी लड़की का विवाह करेंगे अब यहाँ पे। अच्छा जी जी, वो भी ऐसे ही करते हैं, कुछ नहीं, मतलब ना कोई लेना देना, कुछ नहीं। मतलब ये जो समागम हो रहा है सर, कबीर साहब हिंदू मुसलमान दोनों को एक करके चले गए थे और सह शरीर गए थे सर। हिंदू मुसलमान का झगड़ा देखने के लिए मिलता है, लेकिन यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का कहना है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं जी, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ हिंदू मुस्लिम सब आते हैं जी, और बहुत अच्छा लगता है। ओके, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो दोस्तों, हमारे साथ एक और यहाँ के लोकल के रहने वाले सर जुड़ चुके हैं, उनसे हम जानेंगे कि आखिरकार संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों का व्यवहार कैसा है, क्या इनको कोई असुविधा होती है इस आश्रम के खुलने से या फिर समागम के होने से। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? सरफराज जी। सरफराज जी, आप एक मुस्लिम हैं जी। सर, हम जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों द्वारा ये संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में ये आश्रम चलाया जा रहा है, क्या आपको किसी प्रकार की असुविधा होती है सर? हमें कोई दिक्कत नहीं होती है सर। एक बात और हम आपको बताना चाहेंगे, संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। इस प्रकार यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में हिंदू मुस्लिम सभी लोग आते हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में आप? ठीक है जी, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छी बात है। तो दोस्तों, हमारे साथ एक और यहाँ के लोकल के रहने वाले सर जुड़ चुके हैं, उनसे जानेंगे हम। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? दलवीर सिंह। दलवीर सिंह जी, आप हमें बताइए कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं, श्रद्धालु हैं, वो यहाँ पर आते हैं सर, उनका स्वभाव कैसा है सर? बहुत बढ़िया जी। किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा करते हो? ना कुछ भी नहीं है, अपना सही आते हैं सही जाते हैं घर पे।
सर इस आश्रम के खुलने से यहाँ के जो लोकल शहरी हैं या यहाँ के जो लोकल के रहने वाले हैं उनको कोई तकलीफ तो नहीं होती सर? उनको क्या तकलीफ होगी, कुछ भी नहीं है। आप रोड पे जाम लगा देते हो, ऐसा कुछ हो? क्योंकि संगत बहुत ज़्यादा आती है। ना ना कुछ भी नहीं आज लगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं लोकल ही गांव के रहने वाले एक सज्जन। इनसे जानेंगे कि आखिरकार संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों का स्वभाव कैसा है, क्या इनको इस आश्रम के खुलने से या समागम के होने से कोई तकलीफ तो नहीं होती है। सबसे पहले हम इनका नाम जानेंगे। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद नाजिम है जी। मोहम्मद नाजिम जी, हम जानना चाहते हैं सर कि यहाँ पर ये जो वेदखेड़ी में आश्रम खुला हुआ है संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में चलाया जा रहा है, आप लोगों को, आप लोकल के रहने वाले हैं? हाँ जी, लोकल के। हमारा न्यूज़ का काम है कि हम जानना चाहते हैं कि यहाँ पर आपको कोई तकलीफ तो नहीं होती सर? जी कोई तकलीफ नहीं ना जी, यहाँ कोई नहीं दिक्कत है जी। यहाँ तो और फायदा होगा इसका खुलने के बाद में जी। यहाँ डकैती चोर यहाँ कोई दिन चवे के बाद लिखड़े थे, तो हमारे तो ट्रैक्टर का काम है जी, काशकार है हम, तो इस दिन तो बहुत फायदा होया जी। बहुत फ़ायदा हुआ है आपको? पहले आप यहाँ का माहौल अच्छा नहीं था, अब माहौल अच्छा हो गया? अच्छा हो गया जी माहौल। बहुत खतरा था यहाँ पहले, वो दिन तय होया जी, बहुत फायदा होया जी। सर हम जानना चाहते हैं इस आश्रम के खुलने से यहाँ पर क्या फ़ायदे हुए आपको? यहाँ से हमारे को बहुत फ़ायदे हुए हैं, इसलिए कि हम काश्तकार लोग हैं और हमारे लिए बड़ी परेशानी थी इस बाग पे। कभी चोरी, कभी डकैती, कभी ट्रैक्टर छीनना, कभी गन्ने छीनना, कभी पैसे छीनना, कभी मोबाइल छीनना, और इसकी वजह से बहुत डर था। हम 6 बजे के बाद, 6 बजे से पहले निकल जाते थे, उससे बाद में निकलना मुश्किल हो जाते थे हमारे लिए। मर्डर भी हुआ ट्रैक्टर वालों के साथ और काश्तकारों के साथ, कटर भी मारा चोरों ने, तलवार भी मारी, गोली मारी, सब चीज़ें किया, लेकिन हम फिर केरटू को आया करते थे। अब इसलिए अब हमको यहाँ को कोई परेशानी नहीं होती, चाहे हम रात के 12 बजे आ जाए, 1 बजे आ जाए, 2 बजे, पूरी रात कैसे भी चला, कोई दिक्कत नहीं। हम ये चाहते हैं इससे आगे और एक ऐसा खुले, तब हमें मज़ा आएगा, हमें बड़ी खुशी है इस बात। एक और आश्रम खुल जाए संत रामपाल जी महाराज जी का, एक और आश्रम खुल जाए, ऐसा ही खुल जाए, हमें बड़ी खुशी की बात है। सर संत रामपाल जी महाराज जी का एक नारा है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। सर क्या कहना चाहेंगे आप? हम धर्म को कोई बात नहीं, वो अपना धर्म मना रहे, हम अपना धर्म मना रहे हैं। सर यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि हम सब एक परमात्मा के बच्चे हैं, हम सभी को प्यार से रहना चाहिए। उनके आश्रमों में हिंदू मुस्लिम दोनों आते हैं और बड़े ही प्यार प्रेम से खाना खाते हैं, साथ बैठते हैं, कोई भेदभाव नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी का एक कहना भी है कि वो हिंदू तथा मुसलमान दोनों को बराबर प्रेम करते हैं। इसके बारे में आपको कैसा लगा सर ये बात जान के? देखो अल्लाह ताला के यहाँ से दोनों इंसान बनकर आते हैं और दोनों एक ही चीज़ न मानते हैं, अलग अलग आवाज़ में पुकारते हैं। कोई अल्लाह कहता है, कोई राम कहता है, कोई रहीम कहता है, कोई भगवान कहता है, लेकिन बात एक ही है। एक ही खून से पैदा हुए, एक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से ही सब ही एक ही और माँ बाप से पैदा हुए हैं। ये तो हमारी एक डोल है, ये तो हमारा एक अलग अलग मिशन है आदमियों का। लेकिन बात यह है कि हमें बाबा राम आश्रम जो कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सर यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा पावन सानिध्य में दहेज मुक्त विवाह होने वाले हैं और वहाँ पर कई एक जो बहनें हैं वो विवाह किया जाएगा उनका। और ख़ास बात ये है कि सर उसमें बिल्कुल भी दहेज नहीं लिया जा रहा है, ना दिया जा रहा है। लड़के काफ़ी अच्छे परिवारों से भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, सरकारी नौकरी भी कर रहे हैं, लेकिन सर उनका कहना है कि हम संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं और हम कोई दहेज नहीं लेंगे। कैसा लगा सर आपको ये बात जान के? अच्छा लगा जी, ये बहुत अच्छी बात की। हमारे मज़हब भी यही कहता है, हमारा मज़हब बार बार यही पुकार कहता है कि लड़की गरीब भी होते हैं, अमीर भी होती है, सभी तरह के होते हैं। गरीब आदमी पे अपनी लड़की उठानी बड़ी मुश्किल होती है, इसलिए बाबा जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे आलिम, बड़े बड़े आलिम यही बात कहते हैं, हमारी हदीस भी यही बात कहती है, हमारी किताब भी यही बात कहती है कि किसी मज़हब में ये दहेज का कोई मामला सब ख़त्म हो जाए। जो नॉर्मल जिसने लड़की देती है सब कुछ दे दिया, अपनी इज्जत दे दी, सब कुछ दे दिया। संत रामपाल जी महाराज जी ने एक बीड़ा उठाया है कि वो हिंदुस्तान से दहेज का खात्मा करेंगे, दहेज बिल्कुल ख़त्म करके रहेंगे। और इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने शिष्यों को हिदायत दी है कि उनका कोई भी शिष्य ना कोई दहेज लेगा और ना कोई दहेज देगा। पूरे हिंदुस्तान को वो दहेज मुक्त भारत बनाएंगे। सर कैसा लगा आपको ये बात जानकर? हम इस बात की तायद करते हैं और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं उनका। अगर ये बात लेकर के चलते हैं, हमें बड़ी खुशी की बात है। हम इस बात की तायद करते हैं और हाथ उठाते हैं उसकी तरफ से।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको सर कैसा लगा ये बात जान के? बहुत अच्छा लगा जी, बहुत। सर एक बात और है, यहाँ पर 3 दिन का विशाल भंडारा चल रहा है, पूरे उत्तर प्रदेश से लोग आ रहे हैं। वेदखेड़ी को हम कभी नहीं जानते थे, अगर ये आश्रम नहीं होता तो शायद हम कभी नहीं आते। जी सीधी सी बात है, आश्रम नहीं होता तो हम कभी नहीं आते सर। सर आज आज वेदखेड़ी का जो नाम है वो पूरे उत्तर प्रदेश में रोशन हो रहा है, पूरे भारतवर्ष में रोशन हो रहा है और विदेशों तक इसका नाम जा रहा है। सर आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा जी, बहुत अच्छा लगा जी। सर आपको सर कैसा लगा? बढ़िया लगा जी। तो सर ने एक बात और बता रहे थे हमसे, बातों ही बातों में वो कहना चाहते हैं कि एक यहाँ पर इंसिडेंट उनके सामने हुआ, इस इंसिडेंट को और जानते हैं। सर क्या हुआ सर उस दिन और आप किस प्रकार से वो घटना तुम्हारे सामने हुई, उसके बारे में आप बताइए। 3 साल पहले 2020 की बात है, यहाँ 19 की बात, तो हम 4-5 ट्रैक्टर लिए जा रहे थे अपने गांव में। रात का 1 बज रहा था, मेरा बच्चा भी था, भतीजा भी था, मेरा भाई भी था, दूसरा भाई का लड़का था, हम 4 लड़के थे। और किसी में सामने आ गई के बराबर में 5 कुर्सी रखी हुई थी, नई कुर्सी। तो मेरे भतीजे ने सोचा कुर्सी उठा लो। मैंने क्या ट्रैक्टर में उसमें टक्कर मारी, मैंने कुर्सी ना उठाइए तुम, क्योंकि यहाँ पुलिस वो बैठे हैं, डकैत गोली मार लेंगे, तुम्हें ट्रैक्टर खोस लेंगे। तो ट्रैक्टर लेकर भागे। उससे आगे फिर मिले 2 लड़के, उन्हें कट्टा उड़ा हमारे सामने। तो फिर हमने कहा जान चली जाओ, कोई ट्रैक्टर ना थामिए। फिर हम भाग के चले गए। इससे पहले बहुत वाक़या हमारे साथ ऐसा है, जब हम मोटरसाइकिल पर आए तो लड़कों ने हाथ दिया, अगर रोक लिया भैया, मैं क्यों क्या वास्ता है, मोबाइल में फ़ोन करना। मैं कहा हमें ज़रूरत नहीं है तेरे फ़ोन करवाने की, तो अपने घर जाओ। हमारे साथ ये जो मामला हो रहा है ये बहुत बुरा हुआ था, लेकिन हमें बड़ी खुशी है इस बात की, बड़ी खुशी है इस बात की कि ये बाबा जी ने बहुत अच्छा हमारे लिए करा, ऐसा कर दिया जो एक एसपी कोठी तैयार कर दी हमारे पास। और हम ये चाहते हैं और आने जाने वाले किसी भी तरह, और ये सबसे पहले सहता ये है कि ये लोग मदद करते हैं सब चीज़ की, खाने को पीने को, और इज्जत देते हैं, अच्छी बात करते हैं लोग। बहुत अच्छे आदमी है, मिले हुए आदमी, ऐसे आदमी हैं जैसे हमारे जमात में घूमते हैं ना, ऐसे आदमी हैं ये, बहुत अच्छे आदमी हैं ये, हमको बड़े पसंद है। लेकिन अच्छा हुआ, हम ये चाहते हैं कि इस रास्ते पर एक और खुल जाए, और भी मज़ा आएगा। यहाँ से कम 3 किलोमीटर आगे खुल जाए, फिर तो हम ऐसे बैठ जाएंगे दिल्ली में बैठे हो अंदर बीच में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक और शहरी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम नूर मोहम्मद है। यहाँ से हमारा भी बचपन आई था, हमारे बड़े बड़े भी बताया करे थे कि यहाँ से अगर सब्जी बेचने जाया करे थे ना मंडी में, और सुबह के टाइम आया करे थे, तो उनके भी टोले ईंट बजाया करे थे। यहाँ से बदमाशी एरिया था ये, तो यहाँ तो बहुत अच्छा काम होगा, यहाँ तो बहुत बढ़िया रहा है। डेरा बनेगा, किसी टाइम आओ, रात को 12 बजे आओ, 1 बजे आओ, किसी टाइम आ जाओ, कोई टेंशन नहीं। और फिर CCTV कैमरे लग गए, बहुत अच्छा हुआ, बहुत ही बढ़िया हुआ। आप कहाँ से हैं सर? मैं यहाँ से ही हूँ, वेदखेड़ी गाँव का ही हूँ मैं। आप वेदखेड़ी गाँव के हैं? गाँव का हूँ मैं, हाँ इसी गाँव का हूँ। तो सर आपको काफ़ी सुविधाएं हुई हैं इस आश्रम में खुल जाने से? बहुत बढ़िया, किसी टाइम आओ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सर रात को हम आए थे तो यहाँ पर हमने देखा था कि इस रोड पर संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं उन्होंने लाइटिंग की व्यवस्था कर रखी थी, ताकि कोई भी श्रद्धालु आए जाए तो रात में भी, अब मतलब समागम अगर होता है तो रात में भी लाइटिंग की पूरी व्यवस्था रहती है। तो सर आपको कैसा लगता है? हमें सो बहुत अच्छा लगा, बहुत ही बढ़िया लगा, बहुत खुश है हम, हमारा पूरा गाँव खुश है इस बात से, सब खुश हैं। और फिर किसी टाइम आओ, सबसे बड़ी सुविधा तो हमारे लिए है, हम किसी टाइम आओ। सर एक बात और है, संत रामपाल जी महाराज जी ने के आदेशानुसार 3 दिन का निःशुल्क फ्री भंडारा चल रहा है, बूंदी खाओ, देसी घी का भंडारा है। जी। उनका कहना है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा, सभी आ सकते हैं, सभी खा सकते हैं, सभी का उन्होंने निमंत्रण किया है। बराबर कोई जाति धर्म मजहब की कोई बात नहीं है, सभी हमारे एक भाई हैं और वो सभी लोग आ सकते हैं, भंडारा करें। कैसा लग रहा है सर आपको ये बातें सुन के? हमें बहुत अच्छा लग रहा है जी, बहुत ही बढ़िया हुआ, बहुत खुश हैं हम इस बात से। सर दहेज मुक्त विवाह होने वाले हैं, इसके बारे में बताइए सर, क्या क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल दहेज नहीं ले रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य, लड़कियों की जो शादी है बिल्कुल फ्री में हो रही है। संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा है कि ये जो आश्रम है इसमें आप चाहे बारात लेके आओ चाहे लगुन लेके आओ, मतलब कहने का ये है कि लड़की पक्ष वाले आ जाएं या लड़के पक्ष वाले आ जाएं, कितने भी लोग आएँ, कितना भी खाना खाएं, सारा भंडारा उनकी तरफ से दिया जाएगा, निःशुल्क दिया जाएगा। सर क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए, खुश है इस बात से भी। रक्तदान शिविर के आयोजन भी होते हैं, उसके बारे में बताइए। खून दान करते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य। बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बिल्कुल बढ़िया है।
आप खुश हैं सर? खुश है, बिल्कुल बहुत अच्छे खुश हैं जी। हम तो सारा ही गांव खुश है। हम तो बच्चे हैं गांव के। हम आने से थे, हम जब 10 साल के थे हम तो सुने करे थे। हम यहाँ को रात को आते आते भी कम पकड़े थे, आए नहीं करे थे। तो बहुत बढ़िया कर रहा काम यहाँ, बहुत खुश है इस बात से। तो दोस्तों हमारे साथ जुड़ चुके हैं कुछ और यहाँ के लोकल रहने वाले स्टूडेंट्स। सर आपका नाम क्या है? पहले अपना नाम बताइए। नाम क्या है आपका? मेरा नाम अमन। अमन। आपका नाम क्या है? सन्नी कुमार। सन्नी कुमार। सनी कुमार। आपका नाम? सावन कोरी। सावन कोरी। आपका नाम सर? आंसू। आंसू। हम जानना चाहते हैं यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो आ रहे हैं, समागम हो रहा है, यहाँ पर सत्संग हो रहा है, भंडारा हो रहा है। आपको कोई तकलीफ होती है? क्योंकि यहाँ पर रोड बनी हुई है, उनके ज़्यादा श्रद्धालु आएंगे तो आपको कोई तकलीफ हो सर? नो सर। नो सर, कोई तकलीफ नहीं होती आपको? नो। आपको नहीं होती सर? नहीं होती। सर हम एक बात और जानना चाहते हैं कि यहाँ पर वेदखेड़ी गांव में आज ये आश्रम बना हुआ है, इसकी वजह से पूरे उत्तर प्रदेश से लोग आते हैं। उत्तर प्रदेश में वेदखेड़ी गांव की जो जान पहचान है वो बढ़ रही है, कैसा लग रहा है सर आपको? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। आप क्या कहना चाहेंगे सर? बस जी हम तो यही कहना चाहेंगे कि जब से आश्रम यहाँ बना हमने तो अच्छी फीलिंग लग रही है। और यहाँ जितने श्रद्धालु आते हैं, जो भी भगत आते हैं, आज तक कोई दिक्कत नहीं हुई जी, कोई टेंशन नहीं, बहुत अच्छा लग रहा जी। यहाँ पर पहले के माहौल में और अब के माहौल में कोई बदलाव आया है? क्या लाभ हुआ आपको? पहले माहौल बहुत वो था जी यहाँ का, बाकी अब तो माहौल बहुत सही हो गया। जब पहले माहौल कैसा था? पहले माहौल गंदा था जी, इस एरिया का बहुत ज़्यादा। क्या गंदगी थी? 60 बात हो रही थी जी उस टाइम। बाकी अब तो जब से आश्रम बना और सरकार बीजेपी की आई, जब से तो बहुत मामला बढ़िया हो रहा है। अच्छा जी। जी पहले माहौल अच्छा था, अब माहौल अच्छा है? अब है। अब जी। क्या फ़ायदा है आपको? हमको ये फायदा है कि कोई छेड़ नहीं तार सकता हमारे साथ। जैसे हम जा रहे हैं तो हमें कोई टोक नहीं सकता। पानी पी सकते हो? जी। आश्रम में आप पानी पीने जाना चाहो तो पी सकते हैं? जी। कोई पैसा तो नहीं लेता आपसे? नो सर, नो। ये बात जो हम आपसे पूछ रहे हैं, क्या कोई आपके पास दबाव है या अपनी खुद इच्छा से बता रहे हैं बात? जी अपने खुद इच्छा से बता रहे हैं। कभी पानी वानी पीना हो जी तो ऐसा तो नहीं है कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य ये कहते हैं लाओ भैया पैसे दो, 10 रुपए निकालो? नहीं जी। मैंने यहाँ 2-3 बार भंडारा खाया है और मैं मुसलमान ही हूँ जी। बाकी मुझे बहुत अच्छी फीलिंग लगी जी अंदर की, कोई बात नहीं। बचारो। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम आस मोहम्मद है जी। आस मोहम्मद। तो मोहम्मद साहब आप हमें ये बताइए कि आप अगर यहाँ पर खाना खाना चाहें तो आप खा सकते हैं? हाँ जी खा सकते हैं। मैंने 2-3 बार भंडारा खाया है जी। कोई पैसे तो नहीं लिए आपसे? पैसा नहीं लिया। किसी दबाव में तो नहीं बोल रहे ये बात? किसी दबाव में नहीं बोल रहा जी, मैं अपने दिल से बोल रहा हूँ। मैं किसी के दबाव में क्यों बोल लूँगा जी। हमने तो अच्छा लगा जी, बल्कि सेवा करी, अंदर बंदों ने पूरी सेवा करी थी हमारी। तो उन्हें पूछा भी है किस धर्म से, हम तो मुसलमान है। बहुत बढ़िया भाई, कोई बात नहीं, सबका है। मतलब आपने कह दिया कि हम मुसलमान हैं, इसके बावजूद भी उन्होंने आपके प्रति कोई भेदभाव नहीं किया? नहीं, उन्होंने कहा बहुत अच्छा है और रोज आया करो, कोई टेंशन नहीं है भाई साहब। उनका जब भी भंडार हो रहा है जब भी आया करो। मेरा होटल है यहीं सामने, नीलकंठ। अच्छा आपका होटल है? क्या नाम है होटल का सर? नीलकंठ पंजाबी ढाबा। नीलकंठ पंजाबी ढाबा आपके होटल का नाम है। और आप 1-2 बार इधर निकले तो आपने भंडारा भी किया, श्रद्धालुओं ने पूरी आदर सम्मान के साथ पूरी सेवा करी जी हमारी, और खाना वाना सब स्टैंडर्ड से दिया जी। और इनके अंदर कोई भेदभाव नहीं है, कोई जात बिरादरी वाला कोई भेदभाव नहीं है जी। अच्छा एक बात और बताओ जी, क्या संत रामपाल जी महाराज का कोई शिष्य आपको शराब पीता हुआ नजर आता है या कोई मतलब नशा अमल करता हुआ नजर आता है? अभी तक तो कोई सर टच में नहीं है, अभी तक कोई नहीं है। अभी तक तो कोई ऐसी बात नहीं सुनी जी। ऐसा तो नहीं कि गाली गलौज करते हुए आ रहे हैं? गाली गलौज ये तो बेचारे एक लाइन से ही आते हैं जी। बस यही रिक्वेस्ट है मेरी आगे भी कि अपनी एक ही लाइन बना के रखो, जाओ जिस तरह आ रहे जा रहे ना बस उसी तरह ही अच्छा है जी। एक साइड में आते हैं, एक साइड में जाते हैं, बहुत अच्छा है जी। कोई दारू शराब कुछ नहीं है, ये तो शुद्ध आदमी है साहब बिल्कुल। आपको अच्छा लगता है सर? जी अच्छा, बहुत अच्छा लगता है। आप पानी वानी पी सकते हो? जी। आपको सर? जी। आपको अच्छा लगता है? अच्छा लगता है जी। आज कबीर निर्माण दिवस के अवसर पर जो 3 दिवसीय भंडारा आश्रम के अंदर रखा गया है, सबसे पहले तो मैं सभी श्रद्धालुओं को जो अपने आस्था लेके यहाँ आए हैं और पूरी मैनेजमेंट कमेटी को इसके लिए धन्यवाद करता हूँ और हार्दिक बधाई देता हूँ कि आपके ऊपर जो आस्था आप लेके यहाँ आए हैं, आपके ऊपर आशीर्वाद रहे और कृपा बनी रहे। आप सभी मीडिया के साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ आके मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि हजारों की संख्या में लोग एक छत के नीचे बैठ के अपनी
श्रद्धा से, और बहुत सारे चेहरे देखे। अभी मैं देख रहा था एक माता जी बड़ी लाचार थी और वो भी अपनी श्रद्धा लेके यहाँ आई। तो सबसे पहले मैं सुनील भाई का, जो मुझे यहाँ आशीर्वाद लेने के लिए बुलाया और ये अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। समाज भलाई के जो कार्य है वो भी किए जा रहे हैं, ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जा रहा है, दहेज मुक्त शादियाँ भी करवाई जा रही है। देखिए बहुत अच्छी पहल है, और अगर इस प्रकार से हम निरंतर एकजुट होकर समाज हित के लिए कार्य करेंगे तभी हम कहीं ना कहीं समाज का भला कर सकते हैं। और मैं तो इनकी पूरी टीम का धन्यवाद करूंगा जो अग्रणी होके इन्होंने इस प्रकार के निर्णय लिए। मैं भी आते हुए देख रहा था कि दवाइयों के कैंप हैं, पुस्तकालय हैं, और बड़ी एक अच्छी सुव्यवस्थित तरीके से सारा ये प्रायोजन चला हुआ है। पुनः मैं इनको इस चीज़ के लिए बधाई दूंगा। योगेश जी, डिसिप्लिन की अगर बात करें तो संगत की जो डिसिप्लिन है उसकी क्या छवि जाती है? देखिए आप देखेंगे, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार दिखाएं। जैसे मेरे को सुनील भाई ने भी बताया, एक तरफ हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, उधर पुरुष बैठे हैं, और एक बड़ा अच्छा जो इन्होंने वो किया हुआ है। हाँ, किसी को बातचीत करनी है वो बातचीत करे, परंतु ये नहीं है कि सारा कुछ समझते हैं आप, मतलब मेरा कहने का मतलब मर्यादा में रह के सारा काम, और ये बड़ी अच्छी चीज़ है। इससे एक अच्छा संदेश समाज के अंदर जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे इसका अच्छा असर पड़ता है। देखिए, संत कबीर जी ने जो एक मानवता के लिए जो संदेश दिया है, उस संदेश को आगे बढ़ाने का काम संत रामपाल जी कर रहे हैं। और हमारे साथी हैं भाई साहब ये सूरजगढ़ से, और पुरुषोत्तम दास जी और ये रोशन दास जी मेरे पुराने मित्र हैं, और जगदीश जी भी मिले मेरे गांव से यहाँ से। ये 3 दिन का एक विशाल भंडारा चल रहा है। इसमें पाठ भी कर रहे हैं, इधर भाई कर रहे हैं, उधर बहन कर रही है, पाठ कर रही है। और इसमें जैसे शादियां हो रही हैं बिना दहेज के, तो जो भी परिवार के लोग आपस में जिनकी आपस में बातचीत हुई है शादी के लिए, तो उन दोनों को, वर और वधू को यहाँ पर आशीर्वाद देते हैं और बिना किसी दहेज के तो शादियां कर रहे हैं। बहुत विशाल भंडारा आप देख रहे हो, चारों तरफ हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। और 3 दिन का जो है पाठ जो चल रहा है, जैसे मैंने कहा कल शुरुआत हुई थी, आज दूसरा दिन है, कल तीसरे दिन इसका जो है भोग पड़ने वाला है। ये सारे श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं। मैं तो यही कहना चाहूँगा, जो आम मानवता के लिए संदेश संत कबीर जी ने, अगर उनकी वाणी पढ़ोगे वास्तव में आपको जानकारी मिलेगी। वो संदेश पहुंचाने का काम जन जन तक संत रामपाल जी कर रहे हैं। और मैं साथियों के साथ आज सारे पंडाल में घूम रहा हूँ, अनुभव कर रहा हूँ किस प्रकार से लोग श्रद्धा के साथ यहाँ पर आ रहे हैं। पवन से कहीं ना कहीं देखा गया कि मतलब ना एक नशा भी कहीं नहीं दिखाई दिया, और धूम्रपान की अगर बात करें तो भी ऐसे रूल रेगुलेशन वाइज कहीं ना कहीं मतलब पॉकेट खाली में, तो कैसे देखते हैं? ना, ये तो एक बहुत अच्छी बात है। हमारे जितने भी संत हैं, क्योंकि ये देश संतों का देश है, फकीरों का देश है, साधुओं का देश है, सन्यासियों का देश है, और इसमें हमारे जितने भी इस प्रकार से गुरु परंपराओं का देश है। जितने भी हमारे गुरु परंपराएं चल रही है यहाँ पर, चाहे अलग अलग नाम दाम देने की बात करते हैं, चाहे डेरा सच्चा सौदा की बात हो, चाहे व्यास की बात हो, डेरे की बात हो, चाहे संत रामपाल जी के आश्रम की बात हो, तो वास्तव में अच्छी बात है। मैंने कहा मानवता का एक वास्तव में सच्चा उदाहरण इन सब जगह मिलेगा आपको। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। ऐसे जगह लोग जुड़ करके वो नशे से भी दूर होते हैं। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जो खूब जो है ना नशा करते थे, आज वो नशा उन्होंने छोड़ा है और एक अच्छे सत मार्ग पे चलने का संदेश यहाँ से मिलता है। और वास्तव में मैं कहता हूँ लोग ऐसी जगह जुड़ करके बहुत से अवगुणों को छोड़ते हैं, बहुत से व्यसनों को छोड़ते हैं। बिल्कुल, ये मैं अपनी आंखों का देख रहा हूँ। रक्तदान शिविर लग रहा है, ये रक्तदान महाधाम, क्योंकि बहुत सी आज का दुर्घटनाएं इतनी होती हैं जो हॉस्पिटल के अंदर भी ऐसे हादसे हो जाते हैं, ज्यादा रक्त स्राव के कारण, ज्यादा ब्लीडिंग के कारण जो है ना मरीज मर जाता है। इसलिए रक्त की जो भरपाई जो है रक्त से होती है, ये किसी फैक्ट्री में नहीं बनता। इसलिए जो लोग ऐसे धार्मिक
स्थानों पर आते हैं, आस्था से जुड़ते हैं, उनमें वास्तव में जैसे कहना मैंने मानवता की बात है, तो मानवता की बात उनके अंदर आती है। वो किस तरीके से वो सेवा भाव से किसी की रक्षा कर सकते हैं, सुरक्षा कर सकते हैं, उसकी सेवा कर सकते हैं, उसी सेवा भाव से लोग जो है रक्तदान शिविर के अंदर अपना रक्त देना दे रहे हैं। तो उन सबको भी मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। जैसा कि आपने देखा, संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने ज्ञान से आज मानव समाज को एकजुट कर दिया है। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद लोगों में जाति, धर्म, अमीर, गरीब और ऊंच नीच का दीवार नहीं रहती। आप भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले और धर्म की दीवारों को पीछे छोड़कर मानवता के प्रसार में अपना योगदान दें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।